अस्सलामुअलैकुम। टेस्ट ऑफ ज़ारा से मैं हूँ आपका दोस्त लाल मुदस्सिर। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ दम पोस्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, आप अफ्तार के टाइम इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बहुत ही टेस्टी और जूसी रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं, मज़ेदार सा दम पोस्त बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पूरी मुर्गी ले ली है, उसमें डालते हैं 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ टी स्पून पेपरमिंट यानी काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड होता है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसी हुई। अब इसमें जाएगा दही आधा कप और साथ ही इसमें जाएगी आधा कप ही मलाई यानी कि क्रीम। आप दूध वाली भी ले सकते हैं और डब्बे वाली भी ले सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं इसको। लास्ट में इसमें नमक ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। आप चाहें तो 2 घंटे भी रख सकते हैं और रात के लिए भी, पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसको रेस्ट देंगे उतना ही आपके स्पाइसी बनेगा और बहुत ही जूसी बनेगा। तो मिलता है आपको आधे घंटे के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं। दम पोस्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून देसी घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट बढ़ाने के लिए मैं इसमें देसी घी यूज़ कर रहा हूँ। अब इसमें डालते हैं 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अब ऐड कर देते हैं इसमें मैरिनेट हुआ अपना चिकन। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपने अफ्तार पार्टी करनी है तो ये बनाना बहुत ही आसान है। इस रेसिपी को आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें और आसानी से आप इसे बना सकते हैं और टेस्ट भी बहुत ही इसका मज़ेदार है। टेस्ट में इसका तो कोई जवाब ही नहीं है, कोई मुकाबला भी नहीं है इसका। एक दफ़ा आप ज़रूर ट्राई करें। 5 मिनट तक इसे हम भून लेते हैं अच्छी तरह से पहले। तो गोश्त को हमने 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसको हम ढक के 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखने हैं इसके नीचे ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक गल जाए। इसके ऊपर अब 4 अदद सब्ज़ इलायचियाँ ऐड कर देते हैं और इसे ऊपर से ढक देते हैं और साथ साथ आपने बीच में से चेक करते रहना है इसको और 15 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से गल जाएगा। तो चिकन को हम चेक कर लेते हैं। तकरीबन 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। तकरीबन हम 5 मिनट इसे और देंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए। और साथ ही हमने कोयला एक ले लिया और उसको भी आंच पे रख दिया हमने रेड करने के लिए। जी तो फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद हमने चिकन को ढक्कन उतार दिया है। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और जूसी किस्म का हमारा चिकन तैयार हो चुका है। और कलर भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलर इसका तैयार हो चुका है। अब हम इसके दरमियान में से थोड़ी सी जगह तैयार कर लेते हैं और 1 टीस्पून इसका ऑयल हम निकाल देते हैं जो देसी घी हमने इसमें डाला था। और इस तरह का एक छोटा बर्तन ले लिया और दरमियान में हमने रख दिया है। अब इसके अंदर हम कोयला रखते हैं जो हमने रेड कर लिया है आंच के ऊपर, और इसके ऊपर हम जो 1 टीस्पून इस तरह डाल के घी का ऊपर से पैक कर देते हैं। सिर्फ हमने इसे 1 मिनट ही देना है। इसकी महक जो है वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जाज़ब हो जाएगी। और कोयला रखने से पहले आंच को आपने बिल्कुल बंद कर देना है।
1 मिनट गुजर चुका है। अब ढक्कन उठा देते हैं इसके ऊपर से और माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी इसके नीचे अंदर से खुशबू आ रही है, बिल्कुल सीख कबाब वाली खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो फ्रेंड्स ये अब तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हमने थोड़े से प्याज और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। आप प्याज ज़रूर इसके साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी होता है ये। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं आपको एक और नई और स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।